मुझे निजाम का झूला फैला दिया। इल्म के बगैर इंसान की जिंदगी अधूरी है। ये तरीका नहीं है मज़ार को जाके चूमो, ये तरीका नहीं है मज़ार का तवाफ करो। सेलेक्ट 24 न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं मोहम्मद सादिक। अभी मैं मौजूद हूं सीवान के आरंडा में गौसिया अनवारुल उलूम मदरसे में, जहां दस्तारबंदी का एक प्रोग्राम रखा गया है जिसमें हिंदुस्तान के मशहूर और मारूफ शायर से लेकर के एक से एक मुकर्रिर यहाँ पहुंचे हुए हैं। 313 खड़े हैं कितने, और इधर मक्के से तैयारी चल रही है उन 313 को मिटाने के लिए। चलो, और ऐसी जबरदस्त किस्म की तैयारी हुई है इस बार। ये बद्र का मौका है, पहली जंग शुरू होने वाली है, इस्लाम की पहली जंग होने वाली है। बद्र को मिटाने, मुसलमानों को मिटाने के लिए मियां अबू जहल चला है, और मक्के की औरतों ने अपने जेवरात उतारे ऐसे करके, ये हमारे कंगन ले जाओ, ये हमारे गले का हाल ले जाओ, और ऐसा करो कि नबी पाक के दीन को खत्म कर दो। अबू जहल ऐसा बेजवादी का शिकार हुआ, ओवर कॉन्फिडेंस का, कि रस्सी दिखाता था लोगों को, इस रस्सी में नबी को बांध के लेके आएंगे। मक्के की औरतें कहती थी हमारे जेवरात ले जाओ, हमारा माल ले जाओ, और नबी के दीन को खत्म कर दो। और मदीने की औरतें आती हैं, अर्ज करती हैं, या रसूल अल्लाह, हम गरीब हैं, हमारे पास दौलत तो नहीं है, मगर हमारा ये लाल ले जाइए और दीन को बचा लीजिए। मदीने की औरतें कभी बुज़दिल नहीं थी। मदीने की औरतें, सुनो, जहां बुज़दिल और मर्द होते हैं वहीं बुज़दिल औरतें होती हैं। बुज़दिल औरतें बुज़दिल मर्द पैदा करती, और सुनो, शेरदिल औरतें शेरदिल मर्द पैदा करती हैं। तवज्जो करो, मेरे मुस्तफा ने सहाबा इकराम को बुलाया है, फरमाते हैं मेरे आका देखो मैंने मक्का छोड़ा और मैं मदीने आ गया। अच्छा, मैं मदीने आ गया हूं तो अब यहाँ पर हमला होने वाला है, तुम में से कौन कौन मेरे साथ चलेगा? 313 सहाबा अंसार और मुहाजिरीन जमा हो जाते हैं। या रसूल अल्लाह, हम तैयार हैं, पेट बिल्कुल पीठ से लगे हुए हैं, और रमजान का महीना है, कपड़े फटे हुए हैं, हाथों में हथियार तक नहीं है। मेरे नबी ने फरमाया चलोगे? जी। पर मैं सोच लो, तुम्हारे पास 2 घोड़े हैं, उनके पास 100 घोड़े हैं, तुम्हारे पास 7 तलवारें हैं, उनके पास 1000 तलवारें हैं, बोलो चलोगे? सिहाबाज कहते या रसूल अल्लाह, कोई मूसा की उम्मत थोड़ी है जो भाग जाएगी, उम्मत मुस्तफा की है, जाओ दे देंगे। उम्मत मुस्तफा की है, जल्दी बोलो, उम्मत मुस्तफा की है, जान दे देंगे। 313। मेरा इमाम कहता है, सुनी यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुष्ठे ज़रा, सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दानी हलफ। ये सनत तज़ाद का शेर है। कहीं कहीं कोई एक दर की तरफ देखा करो, बाजुओं पर की तरफ देखा करो, घर नहीं दर की तरफ देखा करो। हो गए माँ बाप 70 के करीब, हज्जे अकबर की तरफ देखा करो। हो गए माँ बाप 70 के करीब, हज्जे अकबर की तरफ देखा करो। मस्जिदें वीरान, बाजारों में भीड़, रोजे महशर की तरफ देखा करो। मस्जिदें वीरान, बाजारों में भीड़, रोजे महशर की तरफ देखा करो। रोजे महशर की तरफ देखा करो। जिंदगी एक जंग का मैदान है, बस 72 की तरफ देखा करो। जलसे रोज होते हैं, तकरीरें कभी कभी होती हैं, तकरीरें रोज होती हैं, मगर उसके नतीजे कभी कभी निकलते हैं। नताइज रोज निकलते हैं, मगर उसके अच्छे असरात कभी कभी मुरतब हुआ करते हैं। बगदाद के मशहूर आलिम दीन इब्ने सिमाक ने एक मौके से अपनी बीवी से पूछा था, ये बताओ मेरी तकरीर कैसी होती है? बीवी ने कहा बहुत अच्छी तकरीर होती है, मगर आपकी तकरीर में एक खराबी ये है कि आप एक ही नुक्ते को बार बार बयान करते हैं। तो इब्ने सिमाक ने कहा हम ऐसा इसलिए करते हैं ताकि कम समझ वाले लोग भी अच्छी तरह से समझ जाएं। बीवी ने कहा आपका ख्याल दुरुस्त है, मगर परेशानी यह है कि जब तक कम समझ वाले लोग समझें, समझदार लोग उठकर चले जाते हैं। सकीना है प्यासी है, अब्बास प्यासा, दिया जालिमों ने न पानी जरा सा, दिया जालिमों ने न पानी जरा सा। सितम पर सितम ढाए कुब्बा जबा का, करे आपको याद खीमा वफा का, करे आपको याद खीमा वफा का। या रसूल अल्लाह, कठिन है बड़ी करबला की डगर, कठिन है बड़ी
करबला की कदर हुजूर आप आखिरी वक्त है आखिरी कुछ न जाए कहीं ये चराग सहरा सरकारे आ जाइए ये शाम गुरबत है और शहर खामोश है एक अरशद अकेला कफरपोश है खौफ की है घड़ी वक्त है पुरखत सरकारे आ जाइए आंखें बिछाए खड़ा राह पर हुजूर आप आइए हुजूर 8 बजे जाओ दूसरा कब्रिस्तान बनाने जाओ ना। लोग इतने बेवफा बाप को दफन करके आया 40वां के बाद, फिर साल गुजर गया, महीने गुजर गए, कभी अपने माँ बाप के कब्र पे नहीं गया। अरे तुम समझते हो माँ बाप मर गए हैं, गलत है यार, जगह बदल गई है, जिस्म मुर्दा हो सकता है रूह मरी नहीं है। तुम्हारी माँ इंतजार कर रही है, तुम्हारे बाप कब्र में इंतजार कर रहे हैं। ओ मेरे शहजादे, न कपड़ा चाहिए न खाना चाहिए, न हमें बिस्तर चाहिए न हमें पैसा चाहिए। ऐ मेरे शहजादे, बस तुम मेरे लिए दुआ करते रहो, तुम मेरे लिए दुआ करते रहो। अरे इतने बेवफा हो गए, जब तुम अपने माँ बाप को कभी कब्र पे जाके दुआ नहीं करते तो याद रखना अपनी औलाद से वफा की उम्मीद मत रखना। इससे भी भयानक तुम्हारे बेटे तुम्हारे साथ सलूक करेंगे। और अगर आपने अपने माँ बाप के कब्रों की ज़ियारत किया और दुआ किया तो याद रखिएगा माँ की रूह तड़प जाएगी, माना मेरा बेटा है जो मरने के बाद भी मुझसे राजी नजर आ रहा है, मुझसे खुश नजर आ रहा है, मुझसे मोहब्बत करता है। अल्लाह, मैं भी मोहब्बत करती हूँ मेरे बेटे से, तू भी मोहब्बत। अपने आका से प्यार है जिसके आके जलसा में सो नहीं सकता। फतवा है, फतवा फतवा फतवा। अपने आका से प्यार है जिसको आके जलसा में सो नहीं सकता। जो भी अख्तर रज़ा का दुश्मन है, जो भी अख्तर रज़ा का दुश्मन है, आला हज़रत का हो नहीं। रात भर दिन भर घूम रहा है, अभी आप ही को नहीं मालूम हो सिवान का रास्ता, तो बजाय इधर के जाइएगा इधर, ठीक है। जानना इल्म का होना कितना जरूरी है मैं आपको बता दूं। भूखे जो है आप रह जाएंगे चंद दिन, फिर जिंदगी तमाम हो जाएगी। जिंदगी के लिए पानी का पीना जरूरी है, खाना खाना जरूरी है, हवा का होना जरूरी है, और सांस लेने के लिए फेफड़ा का तंदुरुस्त होना जरूरी है। बहुत सारे शराइत है, तब आप जिंदा रहेंगे। 2-4 रोज नहीं खाएंगे आप जिंदा रह सकते हैं, पानी नहीं पिए जिंदा रह सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा अगर आपके पास इल्म नहीं है तो आप जीते जी आप इंसान जरूर है, इंसानियत नहीं रहेगी। आदमी रहिएगा, आदमियत नहीं रहेगी। हाथ रहेगा लेकिन लूले रहिएगा, पाँव रहेगा लेकिन लेंगड़े रहिएगा, आंख रहेगी लेकिन ब्लाइंड रहिएगा। आपके पास इल्म नहीं है, आप मोहताज
बोझ है, आपके पास इल्म नहीं है, आप लोगों के लिए बोझ है, आपके पास इल्म नहीं है, आपका कोई वकार नहीं है, आपके पास इल्म नहीं है, आपकी कोई इज्जत नहीं है, आपके पास वक्त इल्म नहीं है, आपके आबरू में कोई चार लगने वाला नहीं, आपके पास इल्म नहीं है, अब बेगाना तो बेगाना अपना भी आपको इज्जत नहीं देगा। इल्म वो चीज है, इज्जत भी देता है, वकार भी देता है, मकाम भी देता है, उरूज भी देता है, उरूज भी देता है, मकाम भी देता है, बुलंदी भी देता है, कामयाबी देता है, कामरानी देता है। और इल्म है तो नमाज अच्छी होगी, इल्म है तो रोजा अच्छा होगा, इल्म है तिलावत अच्छी होगी, इल्म नहीं है ना आपकी नमाज अच्छी, इल्म नहीं है ना आपकी नमाज दुरुस्त होगी, ना आपका रोजा दुरुस्त होगा, ना आपका हज दुरुस्त होगा। इल्म नहीं है, यही वजह है माँ का जनाजा सामने रखा है, बेटा दुआ नहीं कर पा रहा है, इल्म नहीं है, इसका नतीजा है ना वज़ू सही है ना हुस्न सही है। मेरे दोस्तों याद रखना, बहुत सारे उलूम हैं, लेकिन याद रखना ये इंग्लिश, ये संस्कृत, ये हिंदी, ये जितने की तालीमात है, ये सब दुनिया वालों ने कहा इंग्लिश पढ़ो कामयाब रहोगे, जोग्राफिया पढ़ो कामयाब रहोगे, संस्कृत पढ़ो कामयाब रहोगे, लेकिन मेरे नबी ने फरमाया इनमें दीन हासिल करो, यहाँ भी कामयाब रहोगे, वहाँ भी कामयाब। अगर किसी के पास इल्म नहीं है, तालीम नहीं है, एजुकेशन नहीं है, उनका हाल क्या तो जरा सुन लीजिए। मजार पे कैसे जाएगा मालूम नहीं, कब्रों की ज़ियारत कैसे करेगा मालूम नहीं, और ऐसा ही अनपढ़ किसी वली के मजार पे जाता है तो कैसे जाता है, तंदना के घुसेगा, अब पहले कब्र का तवाफ करेगा, और उसके बाद इधर चुनेगा, उधर चुनेगा, इधर चुनेगा, और लास्ट में चादर के अंदर सर घुसा देगा। अब कुछ मजार पे मजावर भी गुंडा गर्दन में हाथ देता है और निकालता है, बोला निकाल चिरागी 100 रुपया, ऐसा होता है ना, जबरदस्ती निकाल, बोला नहीं है। हज़रात, आपके पास तालीम नहीं है, आप किसी वली के मजार पे जाने का आपको तरीका नहीं मालूम है, ये तरीका नहीं है मजार को जाके चूमो, ये तरीका नहीं है मजार का तवाफ करो, ये तरीका नहीं कि चादर में सर घुसा दो। ये अनपढ़ लोग हैं जिन्हें तालीम से कभी मुलाकात न हुई, इन लोगों ने ये काम किया, बदअकीदों ने सबको बदनाम किया। क्या हमारी जमात का कोई आलिम ऐसे कर किया, कोई कारी किया? नहीं, इसने किया जिसके पास तालीम नहीं है। ऐ लोगों सुन लो, ये दुनिया में अनपढ़ लोगों ने फैला दिया और बदनाम करने वालों ने सबको बदनाम किया, लेकिन मेरे आला हज़रत अज़ीमुल बरकत मुजद्दिद दीन व मिल्लत इमाम इल्म व फन ज़ीनत पाक व चमन शेर हक बातिल शिकन इमाम जलीलुल शान फ़ख्र हिंदुस्तान, हम सुन्नियों की पहचान हुजूर इमाम मोहम्मद रज़ा खान आला हज़रत ने मज़ारों पे जाने का तरीका बताया। हाँ, मैं रक्स करता जनाबे अमीर खुसरो सा, शायरी देखें। मैं रक्स करता जनाबे अमीर खुसरो सा, मैं रक्स करता जनाबे मैं रक्स करता जनाबे अमीर खुसरो, मैं रक्स करता जनाबे अमीर खुसरो, मुझे निज़ाम का जूता पहना दिया, मुझे निज़ाम का जूता पहना दिया, वज़ू पानी का कतरा, वज़ू के पानी का कतरा। और उलमाए किराम के वाले एक शेर में पढ़ना चाहता हूँ। हुजूर सोने का कंगन नवाज देते मुझे, हुजूर सोने का कंगन नवाज देते मुझे, हुजूर सोने का कंगन नवाज देते मुझे,
हुजूर सोने का कंगन नवाज देते मुझे, या अल्लाह मुझे जो दस्ते सुरा बना दिया होता, मुझे जो दस्ते सुरा बना दिया होता, वज़ू के पानी का कतरा बना दिया होता। एक शेर सुनाता हूं आपके वाले, वसीला ढूंढता महमूद गज़नवी मेरा, 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 अबुल हसन। इस प्रोग्राम के बारे में तफसील से बताने के लिए हमारे साथ कारी सुल्तान साहब मौजूद हैं। आइए उनसे जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपका खैर मकदम करता हूँ कि आप मदरसा गौसिया अनवारुल उलूम कुतुबाबाद अरंडा में तशरीफ़ ले आए। ये सीवान ज़िला का हिफ्ज़ क़िरात का सबसे मरकज़ी इदारा है और अल्हम्दुलिल्लाह 1987 से तकरीबन, चूँकि मैं 1992 में ख़ुद यहाँ पर मैंने तालीम हासिल की है, तो उस वक्त से लेकर अब तक यहाँ पर हज़ारों नहीं बल्कि लाखों की तादाद में हुफ़ाज़े कराम यहाँ से फारिग हुए। 2018 के बाद हम लोगों ने फिर ये जलसा किया और इसमें हिंदुस्तान के बहुत मशहूर व मारूफ खानकाहों से पिराने निज़ाम खुतबा इस्लाम, जिसमें खुसूसियत के साथ कछौचा शरीफ से सैयद रुकनुद्दीन अशरफ साहब किबला और मुरादाबाद से सैयद शबाहत हुसैन मियां साहब किबला, कलकत्ता से अलहाज कारी निसार अहमद रजवी साहब, उड़ीसा के बहुत बड़े शायर शाहनवाज हस्सान और बरेली शरीफ से इमरान रज़ा बरकाती। उनके अलावा हमारे जलसे में निज़ामत के लिए बहुत बड़े नकीब हज़रत मौलाना हसन रज़ा तहर बुखारवी तशरीफ़ लाए। असल में इस सब के आयोजन का मकसद ये होता है कि लोगों के अंदर कुरान की तालीम का जज्बा पैदा हो और कुरान ने जो सही पैगाम दिया हम लोगों तक ये पहुंचा सकें। इसलिए कि आजकल जो मैं देख रहा हूं कि मुसलमानों के जो हालात हैं या मुसलमानों का को जिस तरीके से सोशल मीडिया में पेश किया जा रहा है, असल में वो मुसलमानों की हकीकत है नहीं। क्योंकि इस्लाम चाहता है कि समाज में सारे लोग एकता और भाईचारगी के साथ रहें और इस्लाम में नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात ये बाद में फ़र्ज़ है और तालीम हासिल करना हर मुसलमान मर्द औरत पर पहले फ़र्ज़ है, जिससे मुसलमान फ़िलहाल मुल्क में इस टारगेट में काफ़ी पीछे हैं जिस मज़हब में तालीम फ़र्ज़ है। इसी को हम लोग फ़रोग़ देने के लिए आज हम लोगों ने इस जलसे का आयोजन किया। कितने बच्चों ने 19 बच्चों ने हमारे यहाँ हिफ्ज़ कुरान मुकम्मल किया, जिन्होंने एक दौर में एक बार बैठकर पूरा कुरान सुनाया। उन बच्चों के सर पे दस्तारबंदी हुई। सबसे अहम चीज़ हो जाता है कि कुरान शरीफ 30 पारा का याद करना बहुत ही मुश्किल, अगर दुनियावी एतबार से देखें, रूहानियत एतबार से या फिर इस्लामी दायरे के मुताबिक इसको कितना आसान और किस तरीके से आप मानते हैं, आपके नज़रिए में क्या है? असल में अल्लाह ने कुरान में फरमाया कि जो लोग कुरान पढ़ते हैं मुसलसल, तो अल्लाह ताला कुरान उनके लिए आसान फरमा देता है। और ये चूँकि अल्लाह ताला का कलाम है, अल्लाह ने कुरान में फरमाया लौ अनज़लना हाज़ल कुरान अला जबलिल लरअयतहु खाशियम मुतसद्दियम मिन खशियतिल्लाह, अगर कुरान की एक आयत को पहाड़ पे उतार दिया जाए तो पहाड़ टुकड़ा टुकड़ा हो जाए। इसलिए कुरान को अल्लाह ने सबसे पहले हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे नाजिल फरमाया ताकि उनका सीना पहले इससे मामूर हो और हुजूर के सीने से कुरान फिर उम्मती के सीने तक पहुँचे। इसलिए कुरान हमारे ऊपर आसान हो गया। अभी जो हाफिज़ आज मुकम्मल किए हैं, जिनकी दस्तारबंदी होनी है, उनकी एज के बारे में बताएंगे? कितने कम? हमारे यहाँ जो बच्चे हैं जिन्होंने कुरान हिफ्ज़ किया है 12 साल से लेकर के 20 साल तक के बच्चे हैं जिन्होंने कुरान हिफ्ज़ मुकम्मल किया है। इस जलसे से आप दुनिया को क्या पैगाम देना चाहते हैं, क्या कुछ बताना चाहते हैं? हम इस जलसे से दुनिया को ये पैगाम देना चाहते हैं कि इल्म के बगैर इंसान की ज़िंदगी अधूरी है और हम तालीम से जुड़ें ताकि हमें ये पता चले कि अच्छा क्या है और
बुरा किया है। क्योंकि कुरान ने कहा उतुल इल्मा दर्जात, आप समाज में इज्जत पाना चाहते हैं तो आप पढ़िए। तो जो शख्स पढ़ता है अल्लाह उसके रुतबे को बढ़ा देता है। जैसे अक्सर मदरसे में गरीब तबके के बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन अल्लाह उनके रुतबे को इतना बढ़ा देता है कि जब वो यहाँ से हाफिज़े कुरान बनकर जाते हैं तो देखिए रमज़ान का महीना आने वाला है, पूरी बस्ती के मस्जिद में सबसे आगे मुसल्ले पे खड़े होकर कुरान सुनाते हैं। जैसे एक पंडित साहब जी ने मुझसे पूछा था, अभी मैं एक सफ़र पे था, कि क्या आप लोगों के यहाँ भी कोई जाति है मौलवी लोगों की कि वही लोग मौलवी बनेंगे? तो इस्लाम ने कहा कि नहीं, हमारे यहाँ कोई जाति और कास्ट नहीं है। जिस बरादरी और जाति का बच्चा होगा अगर वो कुरान पढ़ लेगा, हाफिज बन जाएगा, तो हमारा इमाम बन जाएगा। बहुत शुक्रिया आपसे बात करने के लिए। और आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया। और इर्श मोहम्मद, ये हमारी जमात के करम फरमा मोहम्मद इरशाद खान साहब, मैं इनका ममनून मशकूर हूँ, आप तशरीफ़ ले आए और मुझे उम्मीद है कि आइंदा भी आप तशरीफ़ ले आए इंशाअल्लाह। साहब आप भी यहाँ पहुँचे, इस जलसे में पहुँचे हुए हैं, क्या कुछ कहेंगे? कितना ख़ास है जलसा? इस्लामी अदारे को जिस तरह से तरक्की मिलती है, इस्लामी अदारे के ज़रिए जो लोग फैज़याब होते हैं, उनको लेकर के क्या कुछ कहेंगे? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को इस रात की घड़ी में आकर इस इदारा के लिए आपने वक्त दिया, इसके लिए मैं बहुत बहुत आपको शुक्रिया अदा करता हूं। सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूं कि 1990 में मैं सिवान आया, उस वक्त से हाफिज़ जलाल साहब से हमको ताल्लुकात रहा है। वो बहुत प्यार से मेरे ऑफिस में जाया करते थे और इस तरह हंस के हमको दुआएं देते थे कि मैं उसको नहीं भूल सकता। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मुफ्ती सुल्तान साहब, जो हिंदुस्तान ही नहीं पूरे एशिया में इनकी तीन गुफ्तगू सुनने के लिए लोग बेचैन रहते हैं। कभी हैदराबाद में दिखाई देते हैं, तो कभी नेपाल में दिखाई देते हैं, तो कभी हिंदुस्तान के कोने कोने में ये रहते हैं। इस मशगूलियत के बावजूद जिस इदारा में इन्होंने पढ़ा है, उस इदारा को चूँकि हाफिज़ साहब बहुत ज़ईफ़ हो गए हैं, इस इदारा को संभालने का इन्होंने काम किया है। और इसके साथ साथ ये ग्यासपुर में भी एक इदारा है, उसको भी ये संभाले हुए हैं। इसके लिए मैं अपनी तरफ से पूरे सिवान की आवाम के तरफ से दिली मुबारकबाद इनको पेश करता हूँ। और मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक अपने हबीब पाक करवाला वाले और पूरे अहले बैत के सदक़े में इनकी आवाज़ को और बुलंद कर दे कि ये हिंदुस्तान, पूरे हिंदुस्तान में इस्लाम की आवाज़ को बुलंद करे। यही हमारी दुआ है। अब आपके शहर सिवान के लक्ष्मीपुर में भरपूर सुविधाओं के साथ खुल गया है होटल सेलेक्ट एंड मैरिज हॉल। आपको बता दें 10 जून से भारी डिस्काउंट के साथ बुकिंग शुरू है, एक बार जरूर पहुंचें। इसमें आपको मिलेगा फुली एयर कंडीशन, साथ ही बुकिंग के साथ टेंट का सारा सामान, बर्तन और चूल्हा बिल्कुल फ्री। जल्द ही किसी भी कार्यक्रम को अच्छे वातावरण में करने के लिए बुक करें होटल सेलेक्ट एंड मैरिज हॉल। हमारा पता है लक्ष्मीपुर सिसवन ढाला बिसाइड डॉक्टर तौफीक अहमद। हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 8797327330। एक बार जरूर पहुंचें और इस भारी डिस्काउंट का लाभ उठाएं।